कॉल करते हैं उसके बाद आगे। तो बात यहाँ चल रही थी कि हजरत यूसुफ ने अपने पास भाई को रोक लिया है और ये सब यहाँ पे आ गए। और वापस बोला था कि बिन्यामीन को जो है फंस गया है बिन्यामीन, और वापस अब ये लोग जाने वाले हैं। तो उस मौके से जो है हजरत याकूब अपने बेटे को यूसुफ को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं तल्लाही तफ्तऊ, तो ग्रुप बच्चे जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह की कसम आप तो बराबर हजरत यूसुफ को याद करते रहते हैं, यहाँ तक कि या तो आप जो है बीमार पड़ जाएं या तो आप क्या हो जाएं, हलाक हो जाएं। ठीक है। तो उसके जवाब में हजरत यूसुफ फरमा रहे हैं, कौला कहते हैं, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, इन्नमा अशकू बस्ती वहुस्नी इल्लाह, मैं तो सिर्फ अपनी शिकायत करता हूँ। शका यशकू शिकायतन, उर्दू का वर्ड शिकायत इसी से है, शिकवा करना, अपनी अपनी अपने दर्द दर्द और तकलीफ को बताना। तो बेशक मैं तो शिकायत करता हूँ। अच्छा, इसमें माँ जो आया है, इन्ना मतलब, बेशक। इन्ना तो बेशक है, माँ लगा हुआ है, माँ क्या माना दे रहा है? तो माँ का अभी तक हमने दो चार माना पढ़ा था। एक माना हमने पढ़ा था नहीं का, ठीक है। एक माना पढ़ा था हमने क्या का, एक माना पढ़ा था हमने जो का। अब यहाँ पे आप तीनों माना बिठा के देखिए, कोई बैठ रहा है इन जो तीनों में से? बेशक मैं नहीं शिकवा करता, सही है तर्जुमा। ठीक है। तो आप नहीं का तर्जुमा करके देखेंगे, जो का तर्जुमा करके देखेंगे, क्या का तर्जुमा करके देखेंगे, तीनों यहाँ नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये है कि अब जी किसी सर। और माने के लिए एक चौथा और माना जहन में बिठाइएगा, जो असल में कोई खास माना नहीं है, मतलब याद नहीं रखना पड़ेगा आपको अलग से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो चौथा जो माना माँ का होता है वो माँ आता है हस्र के लिए, यानी सिर्फ का माना देने के लिए, ओनली का माना देने के लिए। कौला इन्नमा अशकु, जो हमने हदीस पढ़ी थी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, वहां पे मैंने आपको इशारा बताया था, वहां पे जो माँ था हस्र वाला था, इसको बोलते हैं ग्रामर की जबान में हस्र करना, सिर्फ कर देना। इन्नमा अशकु बसी, मैं तो सिर्फ शिकायत करता हूँ अपनी, क्या कहते हैं, बस्ती, अपनी जो है बेकरारी की, अपने परेशानी की शिकायत करता हूँ। बहुजनी, और अपने हुज्न और तकलीफ की मैं शिकायत करता हूँ। इल्लाही, अल्लाह से। समझ पा रहे हैं माँ क्या माना दे रहा है? यस। ठीक है ना? तो इन्नमा जी अशकु सर। बस्ती, सिर्फ। बेशक मैं तो अपने बेकरारी यानी तकलीफ का बस्तुन, तकलीफ के माने में, और या मेरी, मैं अपनी तकलीफ का इजहार सिर्फ करता हूँ, शिकायत सिर्फ करता हूँ, और अपने हुज्न का, हुज्न कहते हैं गम को, अपने गम का इजहार करता हूँ इल्लाही, अल्लाह की जाने, अल्लाह से। ठीक है ना? तो दो चीज हुस्नी होती है। मतलब आपने तकलीफ बताई थी, हुस्नी का मतलब तकलीफ ना। बस, बस्तुन तकलीफ, या तो लगाए मेरी के हुस्नी लिए। को क्या बताया था? अच्छा, हुज्न, हुज्न मतलब गम। अच्छा, वही मैं बताना चाह रहा था। इसके दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बार बार कुरान इस्तेमाल करता है, ला तखाफू वला तहजनू, खौफ और गम का अल्फाज। गम और खौफ में फर्क इतना है कि गम पिछली किसी बुरी चीज पर हो रहा होता है, और खौफ आगे आने वाली किसी खतरे का हो रहा होता है, ये दोनों में जरा सा फर्क है। तो हुज्न और गम और तकलीफ और खौफ एक साथ इस्तेमाल होता है। तो इन्नमा अशकु बस्ती, मैं अपनी, अपने जो है बेकरारी का, अपनी तकलीफ का, बहुजनी, और अपने गम का इजहार करता हूँ, इल्लाही, सिर्फ अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह के सामने। व अअलमु, और मैं जानता हूँ, मिन अल्लाही, अल्लाह से, माँ जो ला तालमून, तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह की जानिब से मुझे वो इल्म मिला हुआ है जो तुम्हारे पास नहीं है। रमी साहब कौन कर रहा है ये बात? डैड नो। हाँ, ठीक है। यानी हजरत याकूब ना, हजरत याकूब। चल आगे देखते हैं। या बनी यذهबू, या बनिया, ए मेरे बच्चे, बच्चों, इذهबू, इذهबू मतलब निकल जाओ। जाओ, जाओ। अभी अभी फिलिस्तीन में है, मिस्र द्वारा भेजा जा रहा है। फतहस्ससू, तहस्ससा यतहस्ससू तहस्सुसन, ढूंढना, खोजना। इसके लिए एक आसान वर्ड भी इस्तेमाल होता है, बहथ या बहथु बहसन। मादा तबहथु, व्हाट आर यू सर्चिंग, व्हाट आर यू सर्चिंग, अल बहथ बोलते हैं, ठीक है ना? तो सर्च, ठीक है। इनमा, या बनिया, ए मेरे बच्चों, इधहबू, जाओ, फतहस्ससु, अब आप देखेंगे अगर आप इसको समझ पाए, तहस्ससा, और मैं मुदारे बना रहा हूँ यतहस्ससु, थोड़ा सा स्पीड स्लो रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा।
यतहस्ससु, यतहस्ससु, बल्कि दो सीन रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो जब आप इसका ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर बनाने के लिए हम या स्टार्टिंग का हटा देते हैं या ता हटा देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ता के ऊपर जबर है, इसलिए हमें अलिफ लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वरना ये है वही वाला ऑर्डर वाला जो होता है इधहब, है ना। कुल कुल वही वाला है ये। या बनी यदहबू, ए मेरे बच्चों, इधहबू जाओ, फतहस्ससू और ढूंढो, तलाश करो, मिन यूसुफा, यूसुफ को ढूंढो, ही और उसके भाई को, यानी बिन्यामीन को। बिन्यामीन भी जो है वहां रोक लिया गया है, तो उसकी भी एक तौर से खोजी है, यानी उसको भी किसी तरह लेकर के आओ। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और मायूस ना हो, है ना, और मायूस ना हो मिन रौहिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से। रौह का मतलब रहमत, रौहन रहमत। वला तयअसू, और मायूस मत हो, मिन रौहिल्लाही, अल्लाह की रहमत से। जो इसका वर्ब है तयअसू का, यईसा यईअसू, यसन मायूस होना। जब आप लिखेंगे तो यईसा, बीच में हमजा रहेगा, हमजा रहेगा, यईसा, और उसके बाद यईअसू। थोड़ा सा दो चार बार बोल लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा वर्ड। यईसा यईअसू, यसन का मतलब मायूस होना, और मायूस का वर्ड बना भी इसी से ही है, मायूस, यस यस। आपको अगर सीन और हमजा मिलता हुआ दिख रहा हो, ठीक है ना, तो रूट वर्ड यही है। तो वला तई आंसू, और मायूस ना हो, मिन रौहिल्लाही, अल्लाह ताला की रहमत से। इन्नहू ला ययअसु, बेशक वो, ला ययअसु नहीं मायूस होता, मिन रौहिल्लाही, अल्लाह की रहमत से, इल्लल कौमुल काफिरून। क्या मतलब हुआ? सिवाय जो वो काफी लोग, है काफिर कौम। सिवाय उसके तो सिवाय अल्लाह कौन? पे ईमान नहीं रखते। अलकौमुल काफिरून, अल्लाह का इनकार करने वाली कौम, यानी वो लोग जो अल्लाह से का इनकार करते हैं वही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। वरना एक मोमिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता है। ये हजरत याकूब ने अपने बेटों से कहा। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। अक्सर वो चीज़ है जिनके बारे में हमें लगता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई कैन नॉट डू दैट, बहुत मुश्किल है, वो चोटी है पहाड़ की। तो उन सब चीज़ों के लिए हजरत याकूब हमें याद दिला रहे हैं कि इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होता है मगर वो शख्स जो काफिर है। फलम्मा दखलू अलैहि, फा मतलब तो, लम्मा का एक मतलब जब का होता है जो कि यहाँ पे माना है, एक और मतलब अब तक नहीं का होता है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फलम्मा दखलू, तो जब वो दाखिल हुए, अलैहि उन पर, यानी हजरत यूसुफ के पास दाखिल हुए। अब यहाँ अला का तर्जुमा हम पर का उर्दू में नहीं करेंगे, तो हर 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 लैंग्वेज के जो प्रोनाउन, सॉरी, प्रीपोजिशन होते हैं उसका एक इस्तेमाल करने का तरीका होता है। यहाँ पे हमें ये बात जरूर पता चल गई कि दखला अला के साथ होता है। कि आपको कहना हो कि मैं अपने वालिद के कमरे में गया, दखल तू अला वालिदी, दखल तू अला वालिदी फी गुरफती ही, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो दखला किसी के पास जाने के लिए जब आपको बोलना होगा तो दखला अला के जरिए आप करेंगे, और वहां पे उर्दू में पर का तर्जुमा नहीं करेंगे आप। फलम्मा दखलू, तो जब वो लोग गए, दाखिल हुए उन पर, यानी हजरत यूसुफ के पास पहुंचे, यूसुफ के पास दाखिल हुए। कौलू, उन सब ने कहा, या अय्युहल अजीज, ए अजीज मिस्र, मस्सना, हमको, मस्सा यमुस्सु, मस्सन का मतलब छूना, और मस्सा अद्दुर, जुर कहते हैं तकलीफ को, खराबी को। मस्सा अद्दुर का मतलब होता है तकलीफ का पहुंचना। ठीक है, अब आप देखिए कि वर्ड प्रीपोजिशन या किसी और चीज के साथ मिलकर के कैसे उसका माना चेंज होता है। ये सिर्फ अरबी में नहीं है, ये हर जबान में, ठीक है ना। टेक का मतलब लेना होता है, लेकिन जब टेक ऑफ बोलते हैं, द प्लेन इज टेकिंग ऑफ, क्या मतलब होता है उसका? छोड़ना मतलब। हाँ, यानी उसकी उड़ान भरना। तो वर्ड जो है अपने, हालांकि जो उसका माना होता है वो कहीं ना कहीं जुड़ा भी होता है साथ में। तो मस्सा यमुस्सु मस्सन का मतलब होता है जो है छूना, ठीक है ना। तो और उसी से जो है बनाए, जब वो दुर के साथ आ जाएगा तो मतलब हो जाएगा कि तकलीफ का पहुंचना, या आप कह लें तकलीफ का तकलीफ का छूना, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि मस्सना व अहलना दुर, ठीक है ना, हमें मस्सा न पहुंचा है, छुआ है हमको, व अहलना और हमारे घर वालों को, अद्दुर तकलीफ, ठीक है ना।
فلما دخلوا علیہ، تو جب وہ لوگ ان پر داخل ہوئے، ان کے پاس گئے، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز مصر، مسنا، ہمیں پہنچی ہے، و اہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے، الضر، کیا پہنچی ہے؟ تکلیف پہنچی ہے، ضر جمع اضرار ہوتی ہے تکلیف کے معنی میں، وجئنا ببضاعت مزجات، وجئنا، اور ہم آئے ہیں، جاء یجیء کا مطلب آنا ہوتا ہے، اور جاء کے بارے میں اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ جب وہ آگے کی گردان بنتی ہے تو جاء کا جو حمزہ ہے وہ کسی وجہ سے گر جاتا ہے اور زیر آ جاتا ہے، جئنا، جئتو، جئتما، جئتم، جئتی، جئتما، جئتنا، یہ سب ساری گردان لاسٹ والی جو ہے سیکنڈ پرسن والی وہ ایسے ہی چلتی ہے، وجئنا، اور ہم آئے ہیں، ببضاعت مزجات، بضاعہ اسے پہلے بتا چکا ہوں، آج ہی ڈسکس ہوا ہے، بضاعہ پونجی کو بولتے ہیں، ببضاعت مزجات، مزجات مطلب ناقص، کم، ادھوری، ٹھیک ہے نا، مزجات، ببضاعت مزجات، ہم کم پونجی لے کر کے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر کو تکلیف پہنچ گئی ہے، ہم بہت زیادہ پیسہ اب ہمارے پاس رہا نہیں ہے، ہم کم پونجی لے کر کے آئے ہیں، فاوفی لنا، اوفا یوفی ایفاء کا مطلب پورا کرنا، وفائے عہد اسی کو بولتے ہیں، عہد کا پورا کرنا، فاوفی لنا الکیلو، تو آپ ہمارے لیے پورا پورا تول دیجئے، یعنی پیسہ تو کم ہے ہمارے پاس لیکن آپ تولیے پورا پورا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر والوں کو تکلیف ہوئی ہے، ہم پریشانی میں ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، وتصدق اوفا کیا علینا، ہوگا سر آپ نے؟ کس کا؟ اوفا، اوفا یوفی، اوفا جب لکھیں گے آپ تو یا کے ساتھ لکھیں گے، اوفا، اوفا اوفی، یوفی ایفاء، پورا کرنا، ایسے لکھا جائے گا، مضارع دونوں میں یا رہے گا، ایک میں یا پہ کھڑا زبر اور ایک میں یا پہ ساکن، اوفا یوفی ایفان، پورا کرنا، فاوفی لنا، تو آپ پورا کر دیجئے ہمارے لیے، الکیل، وزن کو، کلیئر؟ جی سر، وتصدق علینا، اور مزید ہم پہ صدقہ بھی کیجئے، ورب ہے تصدق یا تصدق تصدقا، تو تصدقہ ماضی میں بھی تا ہے اسٹارٹنگ میں، تو کنفیوز مت ہوئیے گا، یہاں پہ تو خیر آرڈر والا معنی ہے یا وہ امر والا معنی ہے، لیکن جو اس کا ماضی ہے اس پہ بھی تا ہے، تصدقہ، اور پھر مضارع پہ ڈبل تا آ جاتا ہے، یتصدقو، یا اگر آپ فیمینن بنائیں گے تو تتصدقو، فاوف لنا الکیل، ہمارے وزن کو پورا کیجئے، وتصدق علینا، مزید ہم کو ڈونیشن بھی دیجئے، ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یجزی، بدلہ دیتا ہے، المتصدقین، تصدقہ سے بنا ہے متصدق، صدقہ کرنے والے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، جزا یجزی، جزاء کا مطلب بدلہ دینا، اب یہاں پہ تھوڑا دیکھیے گا، میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ میں پوچھ بھی سکتا تھا، یا نون کے ذریعے پلورل اس لیے آئی ہے، متصدقون بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں یا نون کے ذریعے پلورل اس لیے آئی ہے کہ یجزی کا یہ مفعول ہے، ہم نے جانا ہے کہ جب بھی حالت نصب یا حالت جر میں ہوتا ہے تو یا نون مسلمینہ کے ذریعے بنتا ہے، جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو واو نون کے ذریعے پلورل آتی ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، کس کو بدلہ دیتا ہے؟ متصدقین، صدقہ کرنے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ کام کرنے والا ہے، اور جو مفعول ہے جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے وہ متصدق جو ہے آپ کا یا نون کے ذریعے پلورل ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کو پھر سے دیکھیے گا، فلما دخلوا علیہ، تو جب وہ لوگ گئے ان کے پاس، داخل ہوئے حضرت یوسف کے پاس، قالوا، ان سب نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اب وہاں وہ بھی موجود ہوگا، مسنا، ہمیں پہنچا ہے، ہمیں چھوا ہے، اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف نے چھو لیا ہے، یعنی ہمیں تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعت مزجات، اور ہم آئے ہیں، ببضاعت، با پہلا والا پری پوزیشن ہے، دوسرا والا بضاعہ جو ہے پونجی کے معنی میں، رقم کے معنی میں، ببضاعت مزجات، اور اس کی صفت ہے مزجات، اس کی صفت ہے ہم ادھوری پونجی کے ساتھ، کم پونجی کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں، فاوفی لنا، تو آپ پورا کر دیجئے ہمارے لیے، الکیل، وزن کو، وتصدق علینا، اور آپ ہم پر صدقہ بھی کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں، کلیئر ہے، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں؟ جی سر، ٹھیک ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کوئی ترجمہ کرے گا؟ قال هل علمتم، انہوں نے کہا، هل علمتم، یوسف علیہ السلام نے، Do you know do you know or ما did you know فعلتم، what they did? what you did، فعلتم، جو تم یوسف نے نو کیا، ہاں، what you did، جو تمہیں معلوم ہے تم نے جو کیا تم کیا، سب نے کیا، بیوسف واخیہ، کیا کیا، جی، بیوسف واخیہ، یوسف اور کے بھائی نے،
नहीं, with यूसुफ उसके भाई Yusuf के and his साथ, brother. विद बा लगा है ना। जी हाँ, बी 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 जी, तुम्हें मालूम है यूसुफ तुमने और क्या उसके किया भाई के साथ। यूसुफ उसके भाई के साथ? हालांकि आप देखेंगे हजरत यूसुफ के भाई बिन्यामीन को इन लोगों ने फंसाया था क्या? नहीं, नहीं, तब क्यों कह रहे हैं हजरत यूसुफ उनसे कि तुमने यूसुफ उसके भाई के साथ क्या किया? this is because he was not happy about sending his हाँ, मतलब second ये कि son. सिर्फ यही परेशानी नहीं, वो हमेशा परेशान करते थे इन दोनों को, हर जगह परेशान करते थे इन दोनों को। ये सब भाई मिलके हजरत बिन्यामीन को परेशान करते थे। तो ये सिर्फ पकड़ाए जाने के वाक़े को नहीं बता रहे हैं, ये पूरा बता रहे हैं कि क्या 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 सुलूक किया तुमने हजरत यूसुफ उसके भाई के साथ। इज अंतुम जाहिलून, और साथ में एक्सक्यूज भी खुद ही दे दिया, जब तुम जाहिल थे। ये कितने जाहिल थे। अखलाक का आला मेयार है कि सामने वाले की गलती को बता करके साथ में कह देना, अच्छा तुमने इसलिए कर दिया था क्योंकि जाहिल थे, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं थी, तुम्हें मालूम नहीं था। अगर तुम्हें मालूम होता तो तुम नहीं करते। और सही बात भी यही है कि अगर उनको मालूम होता है अजीम इंसान इतना अजीम इंसान है, नबी बनने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो न कर पाते। ठीक है ना? एक बार जरा साबिया तर्जुमा कीजिएगा इस आयत का, 89 का। अच्छा, रमी साहब आप कर दीजिए। And he said, do you know what you have done? Sir, फाइल तुम आपने बोला it is singular. नॉट Isn't it सिंगुलर, plural? प्लूरल। तुम हाँ, तुम इज ऑल्सो हाँ, प्लूरल okay. इन उर्दू। Okay, sorry. Okay. ما فعلتم, what you all did, بيوسف وأخيه, with Yusuf and his brother, إذ أنتم جاهلون, because you were ignorant. ठीक है, व्हेन यू वर इग्नोरेंट। ठीक है। कौलू, अब When जब you, इतना sorry. सब बता दिया तब इनको अंदाजा हो गया, थोड़ा सा शक हो गया। कौलू अइन्नका लअंत यूसुफ, कोई तर्जुमा करेगा? उन सब ने कहा। कहा, उन सब ने कहा, अन्ना यूसुफ के बेशक बेशक यूसुफ नहीं, और अइन्नका उसका भाई। नहीं, अइन्नका, क्या अच्छा तुम, अच्छा, अच्छा अच्छा। लअंत यूसुफ, क्या तुम ही यूसुफ हो? सवाल कर रहे हैं। हाँ, अइन्नका, क्या क्या बेशक तुम ही यूसुफ हो? तुम ही यूसुफ ठीक है। हो? कौल जी, अना यूसुफ क्या यूसुफ हो? हादा अखी, क्या जवाब दिया? जी, Said हाँ। I am Yusuf and this is my क्या brother. हाँ, मैं हाँ, यूसुफ हूँ मैं और ये मेरा भाई है, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, यूसुफ बेशक का अल्लाह भाई ताला है। ने हम पर हाँ, एहसान और ये किया है। मेरा भाई ठीक है। है। मन्ना यमुन्नु मन्नन, एहसान करना, मन्ना यमुन्नु मन्नन, एहसान करना। कद, ताकीद के लिए, इंसिस्ट करने के लिए। मन्नल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला ने एहसान किया है हम पर। इन्नहु, बेशक वो, मन जो, यत्तकी डरे, इत्तका यत्तकी, तकवा रखना, अल्लाह से डरना। बेशक वो जो तकवा रखे, मन जो, यत्तकी डरे, तकवा रखे, वयस्बिर और सबर करे। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, ला युदीउ, नहीं बर्बाद करता है, अजरल मुहसिनीन, तो मेरा एहसान तस्वीर करने फिर से कर वालों के दीजिए। अजर को। हाँ, मैं करता हूँ। तो कह रहे हैं कालू आइन्नका, बहुत आसान से आयत है, बहुत आसान से आयत है। कालू आइन्नका, कहा उन्होंने, आइन्नका लअंत यूसुफ, क्या तुम ही यूसुफ हो? आइन्नका अंता, ये सब जो है यू के लिए ही है, ताकीद के लिए। जब आप बहुत ताज्जुब से बोला, अरे तुम ही यूसुफ हो? आइन्नका लअंत यूसुफ, क्या तुम ही यूसुफ हो? काला, जवाब दिया, अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ। वहादा अखी, और ये मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने, मन्ना यमुन्नु मन्नन, एहसान करना, मन्ना यमुन्नु मन्नन। ठीक है ना? कद मन्नल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला ने एहसान किया है, अलैना, हम पर। इन्नहु, बेशक वो, मन जो, यत्तकी डरता है, वयस्बिर और डरता और सब्र करता है। फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह ताला, ला युदीउ, नहीं बर्बाद करता, अजरल मुहसिनीन, एहसान करने वालों के अजर को। वर्ब है अज़ाअ, अज़ाअ युदीउ, बर्बाद करना, समझिएगा। इसका छोटा वाला वर्ब था, सुलासी वाला, ज़ाअ यज़ीउ, बर्बाद होना। ज़ाअल मा, पानी बर्बाद हो गया। ज़ाअ रुब्बियात, पैसा बर्बाद हो गया। अज़ाअ, बर्बाद कर दिया। अज़ाअ उमरु अलमा, उमर ने पानी बर्बाद कर दिया। ठीक है ना? दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं? इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स आते हैं। दखला, दाखिल होना। अदखला, दाखिल करना। खराजा, निकलना। अखराजा, निकालना। फतहा, खुलना। ठीक है। अफ्तहा, खोलना।
ایسے انداز میں جو ہے verbs سے ہم خود بخود verbs بنانا سیکھ جاتے ہیں. Sir, this is the same as that بلا کا similarity ہے نا اس میں جو آپ نے بولا بلا is like the payment or the value. میں سمجھ نہیں پایا آپ کا سوال. جو میں پہلے پوچھ رہا تھا نا سر like I was giving it a meaning of lost. ہاں 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 یہ وہی تو والا ہے. you وہاں پہ یہ نہیں تھا, یہاں پہ یہی ہے. وہاں پہ ورڈ تھا بضاعتن, بضاعتن تھا, وہ بالکل الگ ورڈ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پونجی کے معنی میں, ٹھیک ہے. okay. اور یہ اضاع یضیع یہ ورب ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ناؤن تھا, ٹھیک ہے. چلیے آج اتنا ہی رکھتے ہیں, کم لوگ ہیں اور بہت اٹینٹیو ہے بھی نہیں, ایک لسنر ہے اس میں سے, یہ تک 90 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے, 90 تک دیکھ لیجیے گا ذرا, کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. میں یہ نہیں تک سر سر اس کا مطلب کیا بتایا تھا میں من یہ یتقی, تک یہ تک یتقی کا مطلب تقوی, تقوی سے ہے. ورب ہے اس کا, میں لکھ کے بس دکھاتا ہوں. اتقا, اتقا اس کا پاسٹ ہے. یتقی یا کے ساتھ اس کا مضارع ہے. من یتقی جو ڈرے, یہاں پہ یا گر گئی ہے کسی وجہ سے. من یتقی جو ڈرے, ویصبر اور صبر کرے. فإن اللہ تو اللہ تعالی لا یضیع اجر المحسنین, احسان کرنے والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. سر اتقا کا لٹرل میننگ کیا ہوگا سر؟ ریلائی, ٹرسٹ. نہیں نہیں, ٹرسٹ تو جودا بھی ہوتا ہے نا سر. دو معنی ہوگا. اتقا کا ایک معنی بچنا, ٹو ٹیک اس اوے فرام دا سینس, فرام واٹ Okay. ایور از پروہیبٹڈ. اور دوسرا معنی ٹو ہیو اے فیئر آف اللہ. اوکے. تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تقوی کا ورڈ سنا ہے آپ نے؟ ہاں تقوی تو کیا بولا ابھی, سنا تو بہت ہے ابھی, I don't know the meaning. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہاں دو معنی ہے تقوی کا. تقوی کا بہت ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے گی اور سب صحیح ہوتی ہے. تقوی کا مطلب ہے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے, اور تقوی کا مطلب ہے بچنا, جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جانا, یہ مطلب ہے تقوی کا. ٹھیک ہے نا. اوکے اوکے سر. تو اتقا یہ ہم نے حدیث, اچھا حدیث والے پارٹ میں آپ تھے نہیں, ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ہاں سر وہ ویڈیوز آپ نے ریکارڈ کیے کیا آپ کے چینل میں؟ تو دکھے نہیں ہے تو سب وہ جو لاسٹ, نہیں سب نہیں ہے. وہ بگنر کلاس کے جو سارے چھوٹے صورت آپ نے فرسٹ لاسٹ والے جز کے ہاں وہ ہے ٹرانسلیشنز کیے سب, تھے. اسی پہ ہے چینل میں. اوکے آئی ول چیک اگین دین.